और उपचुनाव से पहले योगी को मोदी की गारंटी मिल चुकी है। योगी को दिल्ली से सिग्नल मिला तो बाबा ने ऑन कैमरा इसका मतलब भी बखूबी समझा दिया। बजट में यूपी के लिए क्या है, यह बजट के फ्रंट पेज पर आपको लिखा नजर नहीं आएगा, यह बजट के अंदर के पन्नों पर लिखा है। योगी के विरोधी फ्रंट पेज लहराकर कह रहे हैं कि भाई यूपी खाली हाथ है, एक नया नैरेटिव फ्लोट करना चाह रहे हैं। योगी जब सामने आए तो बताया कि बजट में यूपी की कितनी मुद्रा मिली है, इस बजट से विरोधी कितने परेशान हैं और अखिलेश अब नौकरी में आरक्षण की सीटें गिनवा रहे हैं। दरअसल बजट पर जो डिबेट चल रही है उसमें योगी और उनकी टीम पहले से एक्टिव हो चुके थे। बजट में उत्तर प्रदेश को क्या मिला, वो हेडलाइन क्यों नहीं बन पाया, आइए आपको समझाते हैं। राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। ये बजट नाउम्मीदी का है और जिस तरीके से कहा गया कि इससे बहुत सारे लोगों का भविष्य बनेगा, उम्मीद का बजट होगा, 11वां बजट होगा, तीसरे टर्म का पहला बजट होगा, ये नाउम्मीदी का पुलंदा है। केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, बाकी विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें, अब जनता जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है। अब ये निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए एक भी, क्या बनारस के लिए कोई कल कारखाना आया है, कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है, यूपी के लिए कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ भी किए। जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये पूरा बजट निरर्थक है और जनता को केवल भ्रमित करने के लिए। यूपी में बजट पर फुल ऑन पॉलिटिक्स चल रही है, बजट पर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बन रही है। योगी बजट के फायदे गिना रहे हैं, बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी बता रहे हैं, लेकिन विरोधी सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश ने पहले ऑन कैमरा फिर सोशल मीडिया पर माहौल बनाया। मायावती ने तो सोशल मीडिया पर बैक टू बैक 3 पोस्ट लिख डाले। पहले बजट पर सवाल उठाया, फिर अपना सजेशन बताया। सवाल यह है कि आम बजट में यूपी को क्या क्या मिला है। बजट में यूपी के लिए मुद्रा कैसे बढ़ा दी गई है। एनडीए का यह बजट पीडीए वाला है या नहीं। सबसे पहले जो योगी ने यूपी को समझाया वो समझ लीजिए, बाकी बातें उसके बाद समझाएंगे। अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। योगी जो समझाना चाह रहे थे, जो यूपी को बताना चाह रहे थे, वो अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। योगी ने सबसे पहले किसानों की बात की। बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। किसानों की आबादी सबसे ज्यादा यूपी में है, ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा किसानों को ही मिलेगा। बजट में सरसों, मूंगफली, सीसम, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर फोकस करने की बात कही गई है। यूपी में 1.3 MH जमीन पर इन फसलों की खेती होती है और 1.15 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। ये काम छोटे किसानों द्वारा किया जाता है। इन फसलों की खेती का काम छोटे और मध्यम
वर्गीय किसानों द्वारा किया जाता है। यूपी के कुल किसान में 90% किसान छोटे और मीडियम क्लास से हैं। आम बजट में इस बार न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इस स्टैंडर्ड डिडक्शन से नौकरी पेशा लोगों को सालाना 17,500 रुपए का फायदा होगा। यूपी में 75 लाख से ज्यादा लोग ITR फाइल करते हैं। मतलब ये कि 75 लाख में से जो लोग सीधे न्यू टैक्स रिजीम को चूज करते हैं, उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। यूपी को बजट से कैसे बम्पर फायदा मिल रहा है, कैसे यूपी में मुद्रा बढ़ रही है, वो भी समझ लीजिए। आम बजट में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की लिमिट डबल कर दी है। पहले मुद्रा योजना में 10 लाख का लोन मिलता था, अब इसकी सीमा 20 लाख कर दी गई है। जो लोग संसाधन के अभाव में अपना बिजनेस शुरू नहीं करते हैं, वो इस योजना का फायदा उठाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। मुद्रा लोन योजना के तहत देश में कुल 4,30,77,851 खाते खोले गए। इसमें से 50,42,608 खाते अकेले यूपी में खुले हैं। मतलब यह कि मोदी ने बजट में यूपी के लिए मुद्रा बढ़ा दी है, लेकिन ये बातें आपको विपक्ष नहीं बताएगा। विपक्ष को तो बस अपना एजेंडा चलाने से मतलब है। वो मोदी के बजट को सेंटर में रखकर योगी को घेर रहा है। यूपी को क्या मिला वाला नैरेटिव बना रहा है। तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? ऐसा है, नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए, ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया। कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। बजट पर सब अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। कोई योगी को घेर रहा है तो कोई मोदी पर अटैक कर रहा है। ये अटैक क्यों हो रहा है, अब वो भी जान लीजिए। पीएम पैकेज के तहत 5 योजनाओं में 4.1 करोड़ युवाओं को जोड़ा जाएगा। युवाओं को नौकरी और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी में युवाओं की कुल संख्या 6 करोड़ है। जाहिर है कि बड़ी तादाद में युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। अगर फायदा बीजेपी से मिलेगा तो युवा किसे वोट देगा, ये बात अखिलेश को भी मालूम है। इसीलिए आरक्षण वाला टेप बजा रहे हैं। लेकिन योगी और उनकी टीम एक्टिव है। इस बार यूपी में विपक्ष का भ्रम फैलाने वाला नैरेटिव नहीं चलेगा।